सभी साथियों को अनुसर का प्यार भरा नमस्कार। और आज हम लोग केबीएस सैंपल पेपर डिस्कशन करेंगे आपके साथ में। केबीएस सैंपल पेपर पूरा तो डिस्कशन नहीं करूंगा, स्टार्टिंग कर रहा हूं आज, और डेली इसके 10-12 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके डालता रहूंगा, जिससे कि आपके एग्जामिनेशंस तक बहुत सारे समस्याएं जो है आपकी बुकलेट से रिलेटेड, देखिए ये सब इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं और इन इंस्ट्रक्शंस को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हाँ क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पुराने सेट है, पुराना सेट आपको समझ में भी आएगा। इसको आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, हमारे ऐप पर आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहा है देख लेते हैं सामने, कि कॉपर, ये वाला जो है यहाँ से देखता हूँ Cu, ये रिएक्शन दे रखी, तो क्या इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, इस बात को बताना है। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसमें सेल रिएक्शन दे रखी है। सेल रिएक्शन आपको पता होना चाहिए कि पहले Cu आना चाहिए था, फिर आपका 2Ag पॉजिटिव आना चाहिए था, फिर एरो लगा करके यहाँ पर Cu डाई पॉजिटिव और +2Ag आना चाहिए था। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट ठीक नहीं है। ये किसी का सैंपल पेपर है, आंसर इन्होंने जो भी लगाया, अब आपको देख सकते हैं ई राइट माइनस ई लेफ्ट होता है। ये ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होता है। तो यहाँ पर सिल्वर इलेक्ट्रोड एक्ट एज कैथोड एंड कॉपर इलेक्ट्रोड एक्ट एज एनोड, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये लेफ्ट साइड है और ये आपकी राइट साइड है। तो राइट पे रिडक्शन होता है, लेफ्ट पर ऑक्सीडेशन होता है। लोन आपको पढ़ाया गया होगा, बिल्कुल वही चीज है, लोन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। तो यानी कि ये राइट साइड है, सॉरी ये मैं उल्टा लिख गया, यहाँ पर लेफ्ट साइड है, ये आपके राइट साइड है। तो राइट पर रिडक्शन हो रहा है और रिडक्शन हमेशा कैथोड पर होता है, और जबकि ऑक्सीडेशन, लोन वर्ड आपने सुना होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो। यहाँ पर निकाल करके भी दिखाता हूँ, LOAN, लोन लिख दीजिए। लेफ्ट हो गया, यहाँ पर लेफ्ट हो गया, लेफ्ट हो गया, यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ पर एनोड हो गया, और एनोड के साथ में यही टर्मिनल नेगेटिव होता है। तो ये निकाल दी, यानी कि आंसर नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल ठीक लगा हुआ, सटीक लगा हुआ है। आंसर नंबर 1, और अगर आपका अगर ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट होता है, ई लेफ्ट माइनस राइट नहीं होता, अगर इसको सही करना चाहो तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ हिंदी भी लगी हुई क्वेश्चन की, देखिए हिंदी लगी हुई है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मैंने प्रिंट इसके लगाए हैं, जिससे कि आपको दिक्कत बिल्कुल ना हो, कहीं पर भी एक भी वर्ड मिसिंग नहीं कर रहा है। अगर करेगा तो दोबारा अपलोड करवाऊंगा। व्हाट टाइप ऑफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन CH3 का होल थ्राइस CBr रिएक्ट विद द एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट टाइप ऑफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन। अब आपको इसकी रिएक्शन देखनी तो आपको पता होना चाहिए, ये 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड है, ये 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड, और 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड जो है वो जब रिएक्शन करता है, आपका रिएक्शन करेगा किससे, KOH से, सॉरी NaOH दिया हुआ है, NaOH दिया हुआ है, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है, वो भी एक्वस दिया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए 3 डिग्री के अल्काइल हैलाइड जितने भी होते हैं वो SN1 रिएक्शन शुरू करते हैं। तो 3 डिग्री का SN1 जाता है, फिर 2 डिग्री का हो जाता है, फिर 1 डिग्री का हो जाता है। तो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन की तरफ प्रोसीड करेगा। इसके बाद तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था हमारा, SN1 रिएक्शन, यानी SN1 रिएक्शन हमेशा 3 डिग्री के अल्काइल हैलाइड बहुत अच्छी शो करते हैं, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री एंड सो ऑन, ये सब चलेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि ऐसे क्वेश्चंस को करने का आपको ट्रिक पता होना चाहिए, तरीका पता होना चाहिए, और एग्जाम्पल को पहचानने का आइडिया भी रहना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 103 यानी 103 थर्ड क्वेश्चन जो है क्या कर रहा है, CO और H2 ने बनाया CH3OH, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 वुड बी नीडेड टू कंज्यूम 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पर 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो इसे 2 मोल हाइड्रोजन की जरूरत पड़ रही है। तो इसका मतलब 2 मोल के लिए जरूरत पड़ेगी इसके 4 मोल, यानी 2 गुना। तो कहने का मीनिंग ये है, यहाँ पर 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाना चाहिए, लेकिन अभी 4 मोल हो जाएंगे तो फिर क्या हो जाना चाहिए, 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो कहने 4 छंग 24, यानी 2.4 इंटू 10⁻24 हो जाना चाहिए, ये इसका आंसर। यानी कि या तो फिर आप
4 मोल मॉलिक्यूल्स तो 4 नहीं होंगे, यहाँ 4 मोल हो सकता है, 4 मोल। जो ऑप्शन नहीं, तो ऑप्शन हमारा थर्ड ही एग्जैक्ट होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के वर्ड में दिया है, मॉलिक्यूल्स के वर्ड में। और एक मोल में जो मॉलिक्यूल का नंबर होता है वो 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ये बात अगर आपको याद रहेगी तो आप इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको भी आप बहुत आराम से लगा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एलिमेंट इन Mi मेटल ट्राई पॉजिटिव फॉर्म, कोई भी एलिमेंट जैसे M है, अब M ने अगर 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए हैं तो ये बना लेता है M ट्राई पॉजिटिव। इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये आ गया। कौन सा आयन होना चाहिए, तो मैं अगर आपको बता देता हूं कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो आप, Ar3d1, और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ो, तो आखिरकार वो 3 जाएंगे कहाँ, तो एक्चुअल में कंडीशन ये रही होगी Ar3d4s। अब आप 3 जोड़ रहे हैं तो 2 यहाँ जोड़ दीजिए, 1 यहाँ, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहा होगा। तो यहाँ ये किसका रहा होगा, 18 + 2 + 2, यानी कि ये हो गया आपका 22। तो ये टाइटेनियम का रहा होगा, यानी टाइटेनियम ट्राई पॉजिटिव होगा इसका आंसर। तो तरीके से निकालिए, देखिए स्कैंडियम टाइटेनियम पूरी सीरीज याद कर लीजिए। मैं आपको याद करवा देता हूं, यहाँ पर पूरी सीरीज आपको याद करवाता हूं। बहुत सिंपल है तरीका याद करने का। क्या सिंपल तरीका है, देखिए सचिन तेंदुलकर ने वाराणसी कार में आयरन को निकालकर कॉपर जिंक में बदला। यहाँ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30। तो ये हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी आपको दिखा देता हूँ। Ar, सबके आगे जुगाड़ बता देता हूँ। Ar, यहाँ पर Ar, यहाँ पर Ar, यहाँ पर Ar, यहाँ पर भी 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 Ar लिख दीजिए। यहाँ 3d4s, यहाँ पे भी 3d4s, यहाँ पर भी 3d4s, तरीका बता रहा हूँ। 3d4s, यहाँ पर भी 3d4s, 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 3d4s। अब देखिए क्या करना है आपको, इसमें 1 डाल लीजिए और यहाँ पर आपको क्रोमियम में 1 डाल लेना, बाकी सब में 2 2 आप डाल दीजिए। कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है, ये बात आप ध्यान दीजिए। इसके बाद ये 21 है तो 18 ये होता है, ये 18 यहाँ लिख लीजिए, 18 और 20, तो 21, 22, अब यहाँ पर 23, अब यहाँ पर मैंने वेनेडियम में डाल दिया, सॉरी यहाँ पर क्रोमियम में डालना था 1, क्रोमियम में 1 डाल दीजिए, यानी क्रोमियम वाले में 1 डाल दिए, यहाँ 2 आएगा। तो यहाँ पर 3 हो गया। अब यहाँ पर 4 तो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर है, तो यहाँ 5 आ गया, यहाँ पर भी आपका 5 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 10। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी नॉमिनल वे में आप लिख सकते हो, समझ सकते हो, दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, ये क्वेश्चन थोड़े कराऊंगा, आज 5 6 7 क्वेश्चन की बात करूंगा और आपको यही सीरीज कंटिन्यू रखूंगा। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द हेलोजन सीक्वेंस ऑफ द फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखिए अगर ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का होता तो Cl यहाँ पर होता, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। बॉइलिंग पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा आई वाले का होगा, तो वो भी आपका कट जाता है। एटॉमिक रेडियस अगर मैं ज्यादा करता हूं तो वो भी आई का होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है और सबसे कम आयोडीन की होती है। बिल्कुल एग्जैक्ट लगा हुआ है आंसर, जिसका भी पेपर है उसने बिल्कुल सही लगाया हुआ है, ये बात ध्यान दीजिएगा। 106 क्वेश्चन पर आते हैं। 106 क्वेश्चन कह रहा है कि FeCO, ये एक्चुअली में जितने भी कंपाउंड है ये कार्बोनिल कंपाउंड कहलाते हैं, आयरन कार्बोनिल कहलाता है ये। और इसमें आप ध्यान दीजिए कि जो Fe के बीच में बॉन्ड होता है यहाँ पर, ये पाई बॉन्ड करेक्टर रखता है, जबकि यहाँ पर आएगा, जब भी यहाँ पर आएगा तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, जब यहाँ पर ये बॉन्ड आएगा तो यहाँ दिया पाई करेक्टर ओनली, सिग्मा करेक्टर ओनली, बोथ पाई एंड सिग्मा करेक्टर, यानी कि केवल इन FeCO का होल 5। यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर कार्बन जो इलेक्ट्रॉन उल्टा चलता है, इसके केस में उल्टा चलता है। वैसे तो हमेशा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमेशा डोनेट करता है लिगेंड,
लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लेकिन इसके केस में हमेशा कार्बोनिल कंपाउंड में होता ये है कि मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसकी, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कार्बन की, इस डी वेकेंट कार्बन की जो ऑर्बिटल होती है पाई, यानी कि यहाँ पर पाई जो पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होती है उसमें, तो यहाँ पर पाई करेक्टर आपको दिखाई देना चाहिए, तो इसका आंसर यहाँ पर पाई होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, बोथ करेक्टर तो अंदर होगा, यहाँ पर बोथ करेक्टर नहीं होगा, यहाँ पर पाई करेक्टर आपको इंडिकेट करना पड़ेगा, ये बात ध्यान देनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, करिएगा इस बात को। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, जिससे कि देखने में भी एक कंप्लेन थी कि सर दिखाई नहीं दे रहा है, वो भी समस्या का समाधान कर रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ देखिए, द थ्योरेटिकल मोलर मास इज लेस देन द वैल्यू एज द डिटरमाइन, तो आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो फार्मूला होता है I इज इक्वल टू होता है I इज इक्वल टू थ्योरेटिकल, यानी कि थ्योरेटिकल थियोरेटिकल मोलर मास अपॉन हो जाता है आपका एक्सपेरिमेंटल मोलर मास, एक्सपेरिमेंटल मोलर मास। अब यहाँ बता रहा है कि अगर ये क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने नोटिस किया हो, ध्यान दिया हो, तो ये क्वेश्चन जो है आपका आया हुआ है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक सेंटेंस बता देता हूँ यहाँ पर, वो भी समझ लीजिए, ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस पे, बिल्कुल नोट कर लीजिए इस बात को, तो ये गलती से ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में नहीं होगी। जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहना चाहूँ कि ये वाला जो फार्मूला अप्लाई किया हुआ है, अगर एसोसिएशन हो रहा है, मान लीजिए एसोसिएशन कहीं पर हो रहा है, तो एसोसिएशन के केस में जो एक्सपेरिमेंटल मास होगा वो ज्यादा होगा, यानी कि एक्सपेरिमेंटल मास ज्यादा होगा एज कंपेयर टू, एसोसिएशन में एक्सपेरिमेंटल मास ज्यादा होगा एज कंपेयर टू थ्योरेटिकल मोलर मास से। ये बात आप ध्यान रखना, जब एसोसिएशन होता है तो आई की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 कहलाती है, लेकिन जब मतलब आई वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी, लेकिन जब डिसोसिएशन होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ट्यूनिंग में बताऊंगा, डिसोसिएशन जब होगा तो ध्यान देना पड़ेगा कि एक्सपेरिमेंटल की वैल्यू जो होती है वो लेस हो जाती है, यानी कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज लेस देन हो जाती है आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू। तो यहाँ पर आई जो है ग्रेटर देन 1 हो जाता है, तो ये कह रहा है थ्योरेटिकल मोलर मास इज लेस देन, तो इसका मतलब फिर आंसर तो एग्जैक्ट हो गया कि थ्योरेटिकल मोलर मास अगर कम है तो फिर आई की वैल्यू लेस देन ही 1 आएगी। ये बात ध्यान दीजिएगा, वेंट ऑफ फैक्टर लेस देन 1 आएगा, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऐसी ही डिटरमाइन होती। तो ये ट्रिक याद करिएगा, इसमें आपको मैं जुगाड़ आपको बता दे रहा हूँ। देखिए अगर ए का मतलब है तो ए वॉवेल है यहाँ पर, और ए ई आई ओ ई भी वॉवेल है, अगर वॉवेल वॉवेल सामने बैठ जाते हैं तो समझ लेना कि आई छोटा पड़ जाएगा, आई छोटा हो जाएगा। ये भी वॉवेल है, नहीं तीनों वॉवेल सामने आ गए, ए भी वॉवेल है, ई भी वॉवेल है, आई भी वॉवेल है, अगर तीनों वॉवेल लाइन में आ गए तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एसोसिएशन हो गया, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हो गई, आई की वैल्यू लेस हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर वॉवेल सामने नहीं आए, यानी कि डिसोसिएशन हो गया, एक्सपेरिमेंटल हो गया, आई अगर वॉवेल नहीं मैच कर रहे हैं, ये तीनों वॉवेल नहीं, इसमें एक कंसोनेंट हो गया, तो समझ लीजिएगा कि आई की वैल्यू जो है वो फिर ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, बहुत ही अच्छा तरीका है, ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स रखता हूं मैं आपको बताने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ द नाइट्रोजन इज मोस्ट थर्मली स्टेबल, कौन सा ऑक्साइड बहुत ज्यादा थर्मली स्टेबल माना जाता है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा ऑक्साइड थर्मली बहुत ज्यादा स्टेबल है, जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिएगा, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वहीं ऑक्साइड आपका थर्मली बहुत ज्यादा स्टेबल दिखाई देना चाहिए। मेरे हिसाब से यहाँ पर N2O5 जो है वो ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा, तो यहाँ पर N2O5 आप लगाइएगा। अगर यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि थर्मली स्टेबल का मतलब है कि जो जल्दी से ब्रेक ना हो पाए, जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, वो कहलाता है थर्मली स्टेबल, जिसके बॉन्ड को नहीं तोड़ा जा सकता है, जहां पर कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा दिखाई देगा वही थर्मली ज्यादा स्टेबल होगा। ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी। द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन लिक्विड अमोनिया, ये क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, इसका जवाब भी आपको भेजना पड़ेगा। लिक्विड अमोनिया, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस लिक्विड अमोनिया में कौन होगा, लिक्विड अमोनिया में, यानी कि अमोनिया तो होगा नहीं, इसको तो काट ही दीजिए आप। लिक्विड अमोनिया जब होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर NH4, भाई लिक्विड अमोनिया का मतलब हुआ कि ये आपका NH4OH कहलाती है, एक्वस अमोनिया कहलाता है, ये कहलाता है एक्वस अमोनिया। लेकिन लिक्विड अमोनिया का मतलब ये हुआ कि NH3 हो गया, इसमें वाटर का कोई भी अमाउंट नहीं है,
कोई भी अमाउंट नहीं है, ये लिक्विफाई की गई है, यानी इसको अंडर प्रेशर, अंडर हाई प्रेशर इसको जो है वो गैस के मॉलिक्यूल पास पास लाए गए हैं। तो ये किसी को लोन पेयर जब डोनेट करेगा, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है वही इजी अच्छा बेस बनेगा। तो यहाँ पर ये तो एक्सेप्ट करेगा नहीं, ये NH4 पॉजिटिव है, ये भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। N2H4 एक अच्छा बेस लिक्विड अमोनिया में माना जाता है क्योंकि ये एक्सेप्ट कर लेता है। तो इस चीज ऐसे क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 110 को सॉल्व करेंगे। 110 मींस 10th क्वेश्चन। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड 126 दे रखा है। द वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज, यानी वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड आपको निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप इक्विवेलेंट वेट निकालिए। यहाँ पर 100 ml दिया है नॉर्मल और एक नॉर्मल दिया है। तो यहाँ पर आपको नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन हो जाता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो लीटर में, मतलब ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे ml में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मेलिटी NaOH की दे रखी है, NaOH की नॉर्मेलिटी 1 दे रखी है। और आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपको निकालना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपको निकालना है। और यहाँ पर वॉल्यूम मल्टीप्लाई किए 1000 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि वॉल्यूम हमारा दिया है 100 ml और यहाँ पर 1000 से आप मल्टीप्लाई करिए। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यानी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हुआ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपका हो जाता है कितना, 1/10। जबकि यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट ऑक्जेलिक एसिड का दिया हुआ है, तो ऑक्जेलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट से हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं ऑक्जेलिक एसिड का। तो ऑक्जेलिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड अगर हम लोग निकालते हैं, ऑक्जेलिक एसिड अगर हम लोग निकालते हैं, तो फिर हमारा हो जाता है ये 126 डिवाइडेड बाई इसके n फैक्टर 2 होगा, क्योंकि COOH सिंगल बॉन्ड COOH में से 2 H पॉजिटिव आयन निकलेंगे, तो मतलब 2 से डिवाइड कर दीजिए, 63 आ गया। यानी अब न्यूट्रलाइज कितना करेगा, कितना वेट न्यूट्रलाइज करेगा, ध्यान देना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर आपको नंबर ऑफ यहाँ लिख देते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट ऑफ बेस, यानी कितने को न्यूट्रलाइज करेगा। तो आपको पता रहना चाहिए कि यहाँ पर इक्विवेलेंट 63 आया, यहाँ पर आपका इक्विवेलेंट वेट आपका बेस का निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम लोग निकालते हैं तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है, आपको मैं बताना चाहूँगा कि इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होगा, यहाँ पर लिख दूं मैं पूरा सा, एक मिनट रुक जाइए। यहाँ पर लिख देना चाहूंगा कि यहाँ पर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, तो वेट कितना हुआ, वेट इज इक्वल टू हो गया 1/10। यहाँ इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस हो गया 1/10 जो हमने निकाला, इक्वल वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 6.3। तो यानी इसका आंसर फिर 6.3, जिसने भी लगाया सही लगाया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लेते हैं। इन द रिएक्शन विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड which of the following compounds will undergo the inversion of SN2, SN2 मैकेनिज्म में कहाँ SN2 मैकेनिज्म जब होती है, तो आपको पता होना चाहिए प्राइमरी, तो ये भी टर्सरी है, ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है, तो प्राइमरी में ही SN2 मैकेनिज्म होगी, और जब SN2 होता है तभी यहाँ पर इन्वर्जन होता है। तो आंसर ये भी सही लगा हुआ है। ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, आपको हिंदी में भी यहाँ दे रहा हूँ, ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ये सब दे रखी हैं, विच विल नॉट बी कलर्ड, कौन सी कलर्ड नहीं होगी, जहां पर आपका कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो यहाँ पर जैसे इन्होंने जो आंसर लगाया उसी को मैं पहले टैली कर लेता हूँ। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाता है आर्गन 3d1 हो जाता है 4s2, यानी कि ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो ओवरऑल स्कैंडियम ट्राई पॉजिटिव बिल्कुल फाइनल है कि ये कलर्ड नहीं होगा। और कॉपर प्लस में देखो तो इसमें भी कलर नहीं होगा, तो आंसर ये भी बिल्कुल एक्यूरेट ही लगा हुआ है कि Cu प्लस का भी अगर आप लिखने की कोशिश करो, जैसे कि मान लीजिए आपने Cu प्लस लिखने की कोशिश करी, तो फिर यहाँ पर भी आपको क्या दिखाई देगा कि 3d10 दिखाई देगा और 4s 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये मैंने लगभग 12 क्वेश्चन आपको करके दिखाए। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये, इसी में चल रहा है ये, लगातार मैं आपको और भी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा।
जैसे कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन और 13 भी कंसीडर कर लेते, पूरी सीरीज हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले एटॉमिक नंबर्स ऑफ द क्रोमियम आयरन 24-26 हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक इन द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। पैरामैग्नेटिक वही होगा, देखिए ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सब में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन यही वीक फील्ड लिगेंड है, तो यही पैरामैग्नेटिक नेचर रखेगा। ये आप अच्छे से जान रहे होते, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्रोमियम के केस में अमोनिया जो होता है वो आपका कैसा हो जाता है, वीक की तरह कंडीशन बिहेव करता है। हालांकि वो स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ पर वीक की तरह बिहेव करेगा। तो ये वाला जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक विद स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अगर हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। जैसे Fe का होल 6 ये भी डायमैग्नेटिक है, ये भी आपका डाया हो गया, ये भी डाया, तो यही पैरा एक बचता है, तो आंसर ये भी लगाइएगा। द सॉल्युबिलिटी ऑफ एनिलीन इन वाटर इंक्रीज्ड बाय एडिंग। अगर आप क्या मिलाते हैं, देखिए अगर सॉल्युबिलिटी ऑफ एनिलीन जो होता है वो नॉन पोलर कंपाउंड में आता है, लेकिन ये कोल्ड वाटर में मतलब जो है वो लाइट स्लाइटली घुलता है। अगर आप इसे घोलना चाहते हैं तो फिर इसमें आपको क्या मिलाना चाहिए, एनिलीन अगर घोलना चाहते हैं तो आयनिक नेचर डेवलप करना चाहिए, वो आयनिक नेचर वो HCl मिलाने से होगा। जैसे कि एनिलीन अगर आप ये मान लीजिए, ये सपोज कर लीजिए आपने एनिलीन लिया और इसमें जैसे ही आप HCl डालेंगे, ये जब HCl डालेंगे तो ये बना लेगा एनिलीनियम आयन बनाएगा, और एनिलीनियम आयन जब बनेगा पॉजिटिव साइन के साथ में Cl नेगेटिव बनेगा, तो ये क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है, सॉल्ट इजी वे में घुल जाता है। तो यहाँ पर आंसर 1 मोलर HCl लगा लीजिएगा। 15वां क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ द सिल्वर। तो आपको पता होना चाहिए अर्जेंटाइट और Ag2S जो होता है वो इंपॉर्टेंट ओर होता है सिल्वर का। तो पूरी सीरीज सॉल्व करूंगा, लेकिन आज आप इस वीडियो को देखिए, समझिए और हमें जरूर कोऑपरेट करिए। अगर आपका कमेंट मेरे बॉक्स में बहुत सुंदर सा आएगा तो फिर आगे के 16 से लेकर के आगे के क्वेश्चन भी इसी तरीके से सीरीज में कंटिन्यू रहेंगे, ये आप अच्छे से जान लीजिए। और दूसरी चीज आपको बताता हूँ कि अब मैं लगातार इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करके वीडियोस बनाऊंगा, आप देखिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और दूसरी चीज ये है कि आपको अगर ये क्वेश्चन अच्छे लगते हो, क्वेश्चन का कलेक्शन अच्छा लगता हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को और करें अपने PGT TGT एग्जाम्स ऑफ इंडिया का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।